सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय तीसरा है। आप देख सकते हैं अध्याय तीसरे का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। तो ये हमें संसद क्यों चाहिए अध्याय 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहला प्रश्न इस प्रकार से, विधायक एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाए। इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। फिर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है, इसके बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिएगा। फिर प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के। तो इसमें पहला दे रखा, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाए। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाए। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाए। 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा। प्रश्न चौथा है, रिक्त शब्दों को रिक्त स्थान में भरिएगा निम्नलिखित शब्दों को। तो यहाँ पर ये देखिएगा, इसमें जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न पाँचवा है कि आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्योंकि जनप्रतिनिधियों केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। फिर प्रश्न 6, आप यह पढ़ चुके हैं सरकार की कार्रवाइयों पर सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वे दूसरे रास्ते भी आखिरकार अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो देखिएगा ये प्रश्न जो कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय हमें संसद क्यों चाहिए। पहला प्रश्न इस प्रकार, संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या करने का प्रयास करा। तो इसका उत्तर करेंगे, इस तस्वीर के द्वारा कलाकार कार्य करने का प्रयास कर रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें करेंगे, देश का प्रत्येक नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल है। सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक चुनने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, हिंदू या मुस्लिम, सिख ईसाई, सबको निर्वाचित होकर संसद में पहुंचने का अधिकार। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में कारण बताइए। उत्तर है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों चाहिए। तो इसका उत्तर है कि नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से हो सकती हैं। फिर दूसरा लिखेंगे, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। फिर तीसरा लिखेंगे, इससे सभी वयस्क नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। फिर प्रश्न तीसरा है, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा। आपकी राय में इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्लास मॉनिटर का चुनाव है शिक्षक द्वारा न किया जाकर विद्यार्थियों द्वारा किया जाना लोकतांत्रिक होगा। जिस मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थी करेंगे उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग भी करेंगे क्योंकि उनका अपना चुना हुआ प्रतिनिधि। फिर करेंगे, जिस मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाएगा उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि विद्यार्थियों को लगेगा कि उनका अपना प्रतिनिधि नहीं है और यह चुनाव उनकी पसंद का नहीं है। प्रश्न चौथा है, विधायक कौन है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है। इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। उत्तर लिखेंगे, विधायक एमएलए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है या निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक कहलाता है। फिर नेक्स्ट करेंगे, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 5वां प्रश्न करेंगे, आप राज्य विधानसभा संसद के बीच क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, सांसद ये पूरे देश से चुनकर आते हैं जबकि राज्य विधानसभा की सदस्य उसी विशेष राज्य से चुनकर आते हैं जिस राज्य विधानसभा के हैं। फिर लिखेंगे, राज्य विधानसभा चुनाव विधायकों के समूह से बनते हैं जबकि सांसदों के समूह से बनते हैं। फिर प्रश्न 6, नीचे दिए गए विकल्प में कौन से काम राज्य सरकार के और कौन से केंद्र सरकार के। इसमें दे रखा, क चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाए। ख मध्य प्रदेश के बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाए। ग में अजमेर और मैसूर के बीच नई रेलगाड़ी चलाई जाए। ग में है 1000 रुपये का नोट जारी किया जाएगा। तो क है केंद्र सरकार का विषय, ये केंद्र सरकार का विषय है और ये राज्य सरकार का विषय है और ये केंद्र सरकार का विषय और ये भी केंद्र सरकार का विषय है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों पर भरे। तो यहाँ पर जो मैंने अभी बताया है वो प्रश्न चौथा था, उसमें किस प्रकार से भरना है। तो पहले में भरेंगे प्रत्यक्ष रूप से, दूसरे में भरेंगे प्रतिनिधियों
तीसरे में भरेंगे विधायक और चौथे में भरेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यहाँ पर देखिएगा किस में भरना है। पहले में प्रत्यक्ष रूप प्रतिनिधियों, विधायक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भरेंगे, फिर दूसरा ये यहाँ भरेंगे, तीसरा यहाँ भरेंगे और चौथा यहाँ पर भरेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा वो मैंने अभी रिक्त स्थान बताया। पहले में ये प्रत्यक्ष रूप से भरेंगे, पहले जो रिक्त स्थान है खाली स्थान उसमें, फिर दूसरे में प्रतिनिधियाँ भरेंगे, तीसरे में विधायक भरेंगे और चौथा जो रिक्त स्थान उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भरेंगे। फिर प्रश्न जो 8वां है, आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज्य विधायिका या संसद के चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता, जीवन भर के लिए नहीं? तो इसका उत्तर करेंगे निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए, जीवन भर के प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हें निरंकुश बना सकता है। फिर निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों की यह जांचने पर करने का मौका देता है कि उनका प्रतिनिधि उनके हितों का ध्यान रखता है या नहीं। फिर प्रश्न तीसरा बिंदु करेंगे, निश्चित अवधि के चुनाव से प्रतिनिधियों को इस बात का भय रहता है कि यदि उन्होंने जनता के हितों को काम नहीं किया तो अगली योजना में उन्हें हटा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट 9वां प्रश्न करेंगे, आप पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाई ऊपर अपनी सहमति असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे विद्यार्थी नाटक स्वयं आयोजित करें। नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं। विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अखबार में लेख लिखने का मंचन कर सकता है। विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जुलूस निकालने या नुक्कड़ नाटकों सार्वजनिक सभाओं के नाटक का मंचन कर सकते हैं। फिर लिखेंगे विद्यार्थियों को एक समूह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नाटक का मंचन कर सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, नीचे दी गई तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। कौन सरकार बनाएगा? तो यहाँ पर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि इस पार्टी के पास सर्वाधिक 404 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या के 50% से अधिक है। फिर विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी क्या भूमिका है? तो वे सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल नहीं है विपक्ष कहलाते हैं। जैसे तेलुगु देशम पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। विपक्ष का कार्य सरकार की कमियों को जनता के सामने लाना होता है। फिर नेक्स्ट करेंगे लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? तो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के बीच सभी सदस्य जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। फिर प्रश्न, क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी है? तो इसका उत्तर करेंगे यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी है। फिर प्रश्न 11वां है, प्रश्न 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में दिए हुए तीसरे लोकसभा चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। तो इसका उत्तर करेंगे लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक है? आपके विचार से ऐसा क्यों? लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है? फिर ग में किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती? फिर ग में आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा? कारण बताएं। तो इसका उत्तर करेंगे 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सांसद सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। फिर मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के सांसदों की संख्या सबसे कम है। फिर कांग्रेस ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती। फिर संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर। फिर 12वां प्रश्न है ये इस प्रकार, 12वां प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जिन स्कूलों में जंक फूड पाबंदी नहीं लगे उनको दंड देने का क्या प्रावधान किया गया? यदि जंक फूड खाने से छात्र की मृत्यु हो उनके माता पिता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस प्रकार से हमने आपको अध्याय जो तीसरा है हमें संसद क्यों चाहिए, उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।